कोई दलील देने की इसलिए जरूरत नहीं कि मोमिन है तो दलील नहीं मांगेगा, इसलिए कि रब ने मोमिनों पर एहसान किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर एहसान किया है वो एहसान मान रहा है। इस बासा फीहिम रसूला, तो मालूम ये हुआ अल्लाह ने जिस पर एहसान किया वो सबसे बड़ा फजल है। कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल क्या है? हमारे दरमियान एक रसूल को मबूस फरमाया। गोया हुजूर का तशरीफ लाना ये सबसे बड़ा एहसान और रब का सबसे बड़ा फजल है। फिर उसके बाद क्या है? वबिरहमतिही, अब उसकी रहमत क्या है? उसकी रहमत तो हम बीमारी से, लाचारी से सेहतयाबी की तरफ आए उसकी रहमत है। हमारा घर सुकून चैन से चल रहा है उसकी रहमत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं उसकी रहमत है। लेकिन कुरान में जिस रहमत का जिक्र किया है वो कौन है? तो मालूम ये हुआ रब्बे कायनात अपने महबूब मुकर्रम को जब मुखातब करके ऐलान करता है तो कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मालूम ये हुआ रहमत कौन है? वो रब्बे कायनात की तरफ से जिसे रहमत कहा गया, जहान के लिए नहीं कुल जहानों के लिए, आलम के लिए नहीं सारे आलमीन के लिए। कौन है? हुजूर की जात, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुरान करीम कुल बिफज़लिल्लाह, फजल क्या है? रसूल का मबूस होना। रहमत क्या है? रसूल गिरामी की जात, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब कुरान करीम में इससे वादा और क्या, फिर क्या करना है? ये दो चीजें मिल जाएं, अल्लाह का फजल मिल जाए, उसकी रहमत मिल जाए, तो क्या करना है? फलयफ़रहू, फिर खुशी मनाओ। सुभान अल्लाह। मनाना किसे है? जिन्हें ये दो चीज मिल जाए, जिन्हें ये दो चीज मिल जाए उन्हें खुशी मनाना है। अब उन्हें खुशी मनाने का मामला ये, गौर करें आप कि ये दो चीजें जिन्हें मिल जाए, तो जिन्हें दो चीजें मिल जाए वो खुशी मना रहे हैं। और अगर ये दो चीजें ना मिल पाए तो 1400 बरस में जब नहीं मिल पाई तो कयामत तक नहीं मिल पाए, उन्हें छोड़ दें। फलयफ़रहू, खुशी मनाओ, ये दो चीजें जिन्हें मिल जाए। अब आ जाए हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, फिर क्या है? खुशी मनाने के लिए, अरे ये डेकोरेशन जितने में किया गया है इतने में तो लड़की की शादी हो जाती, ये जो लाइटिंग किया गया इसमें कहती है बच्ची की शादी हो जाती, अगर ये खर्च ना किए होते तो किसी का इलाज हो जाता। जनाब वाला, ये सारी थ्योरी उस वक्त नहीं कोई कहता कि हमारे घर में हमने हर दावती के लिए 50 रुपये की थाली भी तैयार कर सकते थे, 500 की थाली तैयार किए हैं। अगर ये 450 बचाए होते तो 450 बचाए होते तो 9 शादियां और हो सकती थी। वहां कोई नहीं बचा। कहां? सारे लोगों का इलाज किसी मिलाद के खर्चे से कराना, सारे लोगों की शादी इसी रबीउल अव्वल का पैसा बचा के, मोबाइल का रिचार्ज कम वाला करा के नहीं बचाना है, बफर सिस्टम रोक के नहीं बचाना कराना है, मंगनी का कॉन्सेप्ट खत्म करके नहीं दूसरी की शादी करानी है, जहेज ना देकर उसमें किसी का सहारा बनकर उसमें नहीं करना है। जो करना है वो सब नबी के खर्च में। तो समझ में ये बात आती है कि ये बेसूद बातें हैं, बेसर पैर की बातें हैं। फलयफ़रहू, खुशी मनाना है। अब खुशी मनाने में ये जो सारी चीजें हैं इसमें शामिल कर दिया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। अच्छा एक बात और है, कुल बिफज़लिल्लाह, ये कुल कह किससे रहा है? अपने महबूब से। महबूब हमसे कहेगा, है ना? महबूब से रब ने किया,
کیا کہا؟ اے محبوب آپ فرما لیجیے. اب محبوب سے کیا کہلوانا ہے؟ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ. چاہیے کسے خوشی منانا؟ تمہیں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی. خوشی اللہ کہلوا رہا ہے اپنے نبی سے. اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ خوشی منائیں. امتی نبی سے پوچھ رہا ہے. انہوں نے منایا تھا. ارے رب سے کہلوایا, رب نے مصطفیٰ سے کہلوایا, علم سے کہہ دیجئے. پھر وہاں کو ڈھونڈ رہے تھے. ان کا کیا ڈھونڈ رہے بیٹا؟ رب ذوالجلال نے, پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوشی مناؤ. تو ظاہر سی بات ہے جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں مانتا وہ تم سمجھ رہا ہے کہ تم سے ہمیں خوشی منانا ہے. جنہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ہی جیسے ہیں وہ وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو اس وجہ سے آٹے میں دال اور نمک یا دال میں نمک سے زیادہ حیثیت مسلمانوں کے نزدیک ان لوگوں کی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر سوال کرتے ہیں. ہرگز ہمارا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ کسی کو جواب دیا جائے. اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ابو جہل مٹھی بند کر کے آ کے پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کیا ہے. نبی کے بتانے سے پہلے ہی مٹھی کے اندر کے کنکر بول پڑے, تو جس سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں اس سے نہ پوچھ, میں بتا رہا ہوں, تو پوچھ کس سے رہا ہے, باہر کون ہے. اتنی بڑی دلیل کے بعد بھی دلیل ملنے کے بعد نہیں مانا. اس لیے دلیل ماننے والوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ آیا کہا محمد معاذ اللہ آ کیا تمہارا جادو مٹھی میں چل گیا. کچھ آسمان کا دکھا. 14ویں کی رات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا چاند کو 2 ٹکڑا کرو. چاند کو 2 ٹکڑا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. نبی کہاں ہے؟ مکہ میں. چاند کہاں ہے؟ آکاش میں. دوری کتنی ہے؟ لاکھوں کلومیٹر. آج ٹچ سسٹم آیا ہے نا پیڈ کے علاوہ, وہ نو ٹچنگ سسٹم تھا. ٹچنگ سسٹم بھی نہیں تھا کہ چاند کو ٹچ کیا نا, نو ٹچنگ, اشارہ کیا, چاند کو ٹکڑے ہو گئے. جس نے کہا تھا کیا وہ مانا نہیں مانا. اتہاس کے اندر جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش کا ایک حصہ کالیکٹ ہے, کیرلا. سب سے پہلی مسجد ہندوستان میں جو بنی ہے وہ آپ گوگلنگ کریں گے تو مل جائے گی, چیرامل پیرومل کے نام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سن 11 ہجری میں پردہ فرماتے ہیں. 3 ہجری میں بننے والی مسجد ہے. وہ کبھی بتاؤں گا اتہاس سے, یا گوگلنگ کریں گے تو وہ مل جائے گا کہ چیرامل پیرومل نے جب اس چیز کو دیکھا کہ آکاش پہ چاند چندرما 2 حصوں میں بٹ گیا, تو شاستروں میں پڑھنے کے بعد اس کی کھوج ہوئی کہ دھرتی پہ کیا اس بالک کا اوتار ہو چکا جس کے اشارے سے چندرما 2 حصوں میں بٹ جائے گا اور اسے ڈھونڈتا ہوا وہ پہنچا. وہ اتہاس کا ایک حصہ ہے, اور وہ ہم بتائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ گوگل اور ویکیپیڈیا کے ذریعے بھی یہ باتیں جان سکتے ہیں, تاکہ بتانے والے کے اوپر اعتماد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ بتانے والی چیز اتہاس کے ذریعے سے آپ خود جانیں.
बहरहाल यहाँ से मैं अपनी गुफ्तगू को एक यू टर्न लेता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मीलाद के हवाले से हमने ये मालूम हो गया फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन जो है इस आयत करीमा की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद। अब सवाल पैदा होता है ये क्या ये तरीक़े कार सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दौर में रहा? तो मालूम ये हुआ कि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दौर की आज के दौर से तुलना नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स ये कहे कि जो चीज़ सहाबा इकराम के दौर में थी वही करनी है तो फिर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सहाबा बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, तिरमिज़ी, सिहाह सिरकार, फ़िक़्ह हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी कुछ भी नहीं पढ़े थे, वो आलिम थे। सहाबा के दौर में ये कुछ भी नहीं था और आज इल्म के लिए ये सारी चीजें पढ़नी है तो मालूम ये हुआ वो बराहे रास्त था। और नबी का जिक्र जिसे जिक्र मिलाद कहते हैं, आप मिलाद को आप गौर करें, मिलाद क्या है? मिलाद के माना होता है पैदाइश को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर महफिल में नबी का जिक्र होता रहा। अगर आप देख सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की महफिल में नबी का जिक्र होता रहा। एक दिन हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका जिक्र करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में नात करना चाहता हूँ। सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हस्सान ठहर जाओ। सहाबा को हुक्म दिया मिंबर लाओ, मिंबर लाओ। मालूम ये हुआ नबी का मीलाद पढ़ने के लिए, नबी का जिक्र करने के लिए सहाबा ने अपने सहाबा के दरमियान उसे ऊंची कुर्सी दी जिसे मिंबर कहा जाता है। जिक्र ही तो है। अगर नबी का मीलाद क्या है? जिक्र ही तो कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अब अगर जिक्र मीलाद बिदात कही जाए तो इमाम बुखारी सबसे बड़े बिदअती हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बुखारी के अंदर एक हदीस हसन है, ज़ईफ भी नहीं है। रावी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचा है। क्या है? अबू जहल जब मर गया 1 साल के बाद हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा। इस बाब को किसने बांधा? इमाम बुखारी ने। ख्वाब देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मांगा? दूसरे का भाई बड़ा बुरा हाल है, मैं जहन्नम का ईंधन हुआ के पीछे दाएं बाएं आग में जलता रहता हूं, बुरा हाल है। फिर कहा मगर एक दिन मुझे मोहलत मिलती है, एक दिन मेरे अज़ाब में कमी हो जाती है। कहा वो कौन सा दिन? कहा पीर का दिन। अब एक बात बताएं, क्या किसी हदीस में या कुरान में है पीर के दिन जहन्नम क्लोज रहता है, बंदी रहती है? न जन्नत में छुट्टी न जहन्नम में छुट्टी, तो फिर उसे क्यों छुट्टी मिलती है? उसने कहा भाई तुझे मालूम है मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लहब के बारे में, अबू लहब बल्कि शायद मैंने अबू जहल कहा, ये अबू लहब अब्बत यदा अबू लहब। डीजे बजाने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा आगे निकल जाए। डीजे बजाने वाले अपने डीजे लेके आगे निकल जाए। मेरी आवाज पहुंच रही होगी, डीजे बंद कर दिया जाए। अब गौर करें, हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं अबू लहब के मरने के बाद कौन ख्वाब देख रहा? हजरत अब्बास। हजरत अब्बास बयान करते हैं मैंने देखा तो पूछा कि तेरा हाल क्या है? कहा कि बड़ा बुरा हाल है, जहन्नम का ईंधन जला होता है। लेकिन एक दिन पीर का जब आता है तो मुझे अज़ाब में कमी कर दी जाती है और मेरे दोनों उंगलियों से जो है मुझे पानी की चंद कतरात बनते
से प्यास हो जाता है। अब मामला आता है इस बात का कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था वो मदन व मलून। भाई कोई जिम्मेदार लोग जो है उधर गेट पे खड़े, उनसे गुजारिश है कि वो डीजे वालों को थोड़ा आगे निकल दे या बंद करवा दे। उधर गेट पे जो खड़े हैं उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि डीजे बंद करवा दिया जाए।